हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन स्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन का जो स्केलेटन होता है उसके बेसिकली कौन कौन सी बोन्स देखने को मिलती है। तो फर्स्टली जो ह्यूमन का स्कल होता है उससे जो नोटोकार्ड से होते हुए ये एक मोटी सी बोन आती है, उसको बोलते सर्वाइकल वर्टिब्री। अब सर्वाइकल वर्टिब्री के जस्ट नीचे एक मुड़ी हुई बोन होती है, उसको बोलते हैं हमने क्लेविकल या कॉलर बोन बोलते हैं। तो आपने देखा ऊपर की तरफ जो ये ह्यूमन के स्कल से निकलते हुए नीचे तरफ आ रहे उस सर्वाइकल वर्टिब्री होता है, और माउथ में जो ये दांतों के नीचे जो बोन्स स्थित होती है उसको बोलते हैं मैंडिबल। अब जो कॉलर बोन होती है उसी से जुड़ी हुई एक मोटी सी बोन होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस। तो आपने क्लेविकल जान गए, ह्यूमरस जान गए। ये जो हाथ होता है, ये हाथ में सबसे बड़ी बोन जो होती है ह्यूमरस होती है। अब स्टूडेंट हम लोग रिब्स के बारे में देखें। रिब्स जो होता है वो 12 पेयर होता है, यानी दोनों तरफ होता है, यानी 12 इस तरफ और 12 इस तरफ, और इन दोनों को जोड़ने का काम जो होता है वो करता है ये मोटी सी बोन होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा कि रिब्स कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं, और ये पूरा जो आपस में रिब्स बन जाती हैं तो इसको रिब केस के नाम से भी जानते हैं। अब उसी के नीचे ह्यूमरस के जस्ट नीचे साइड जो दो बोन होती है उस बोन को हम लोग बोलते हैं रेडियस और अल्ना, यानी हाथ की दो बोन्स दो होती हैं और रेडियस और अल्ना होती है, रेडियस और अल्ना। अब रेडियस अल्ना के नीचे जो हाथ की और जो बोन्स होती है कलाई के पास, कार्पल, मेटाकार्पल्स एंड फेरेंजिस। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा ह्यूमरस रेडियस जो होती है वो मोटी होती है, अल्ना जो होती है वो पतली होती है, और कलाई के पास कार्पल्स, और कलाई के जस्ट नीचे मेटाकार्पल्स, और उसी के जस्ट नीचे फिंगर में जो बोन होती है उसको बोलते हैं फेरेंजिस। तो आपने पूरी तरह से जो हैंड की जो बोन्स होती हैं उनके बारे में अभी देखा। अब स्टूडेंट अब नीचे की तरफ आएंगे, जो थाई के पास वो जो ये पूरा बोन्स दिख रहे हैं उसको बोलते हैं पेल्विक। पेल्विक ये पूरा पोर्शन मिलके पेल्विक गर्डिल बनाता है, बट इस ये होता है पेल्विक। अब पेल्विक से जुड़ी हुई एक मोटी सी बोन होती है, वो सबसे बड़ी बोन होती है, उसका नाम है फीमर, यानी फीमर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है, और ये जिस पोर्शन पे जुड़ी होती है उस पोर्शन को हम लोग पटेला बोलते हैं, यानी पटेला से ये पूरी तरह से जुड़ी होती है, यानी कटोरा नुमा संरचना होती है, इसको हम लोग पटेला बोलते हैं। अब ये जो फीमर होती है, फीमर्स के जस्ट नीचे दो बोन्स और होती हैं, उसको बोलते हैं टीबिया एंड फिबुला। जो टीबिया होता है वो पतली होती है और फिबुला जो होता है वो मोटा होता है। तो स्टूडेंट ये आपके लोअर पोर्शन ऑफ द लेग में जो बोन्स मिलती है टीबिया एंड फिबुला। अब स्टूडेंट जस्ट इसी के नीचे टीबिया और फिबुला के नीचे, जस्ट टीबिया और फिबुला के नीचे जो पोर्शन होता है वो टार्सल होता है, उसी के नीचे मेटाटार्सल होता है, और मेटाटार्सल के नीचे फेरेंजिस होता है। तो स्टूडेंट अभी आपने देखा टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेरेंजिस के बारे में देखा। अभी आपने पूरी तरह से इस वीडियो में आपने देखा कि जो ह्यूमन का स्केलेटन होता है उसमें बेसिकली कौन कौन से पार्ट्स होती है। तो हमने अभी बताया कि जो क्लेविकल होता है वो कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, कॉलर बोन के क्लेविकल को कॉलर बोन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो होता है हाथ की दूसरी जो होती है ह्यूमरस होती है,
रेडियस और अल्ना ये भी हाथ का होता है, और रेडियस अल्ना, और नीचे की तरफ जो होता है कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्रेंजिल, ये सारी हाथ की बोन होती हैं। और उसके बाद हमने अभी बताया रिब केस के बारे में कि रिब्स जो होते हैं 12 पेयर होते हैं, और दो रिब दोनों तरफ के रिब्स को जोड़ने का जो काम करता है वो स्टर्नम करता है। और ये पूरा जो रिब केस या पूरा जो नोटोकार्ड होता है नीचे की तरफ जाके जहाँ पे थाई में मिलता है उसको हम लोग पेल्विक बोलते हैं। और पेल्विक से जुड़ी हुई एक मोटी सी जो बोन होती है इस बोन को बोलते हैं पटेला। और पटेला से यहीं पे ये बोन जुड़ती है, और पटेला से जस्ट नीचे दो बोन होती है, एक को टीबिया और दूसरा होता है फिबुला। टीबिया मोटी वेन होती है और टीबिया पतली वेन होती है, और फिबुला जो होती है मोटी वेन्स होती है। और उसी के नीचे पैर में जो होते हैं टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्रेंजेस, ये सारी बोन्स आपको देखने को मिले। तो स्टूडेंट, आपने इस पूरी वीडियो में ये देखा कि जो ह्यूमन का स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सी बोन होती है, कौन कहाँ से जुड़ी होती है, ये देख लिया। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अ टॉपिक ह्यूमन स्केलेटन। एंड स्टूडेंट, आप लोग पूरी तरह से ह्यूमन स्केलेटन समझ गए होंगे। स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें स्टडी विद संतोष ठाकुर। थैंक यू चिल्ड्रेन।